नमस्कार। मेरे वीडियो का मेन टॉपिक है इंडिया, चाइना, नेपाल। इसके बहुत से पार्ट्स हैं। इस मेन टॉपिक के 3 पार्ट पर अभी तक वीडियो बन चुका है। आप सबों ने देखा है, पसंद भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, जो मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन साथ साथ कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया है, मुझे प्रश्न भी उठाया है कि आप इसका जवाब दीजिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग्स्ट सेवरल्स, अमॉन्ग्स्ट मैनी। उसमें पहला है कि एकाएक नेपाल नाराज़ क्यों हो गया? अब तक तो बड़े मधुर संबंध, बहुत मधुर रिश्ते रहे, बहुत ही लगता ही नहीं था कि वो कोई अलग देश है। और दूसरा एकदम दूसरी ओर बिल्कुल नाराज। सो बोथ द सिचुएशंस स्टैंड एट 2 डिफरेंट एक्सट्रीम्स। वन, नेपाल वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अनदर एक्सट्रीम इज नेपाल इज वेरी वेरी अनवाइड। क्यों ऐसा हुआ? अब तक तो हिंदुस्तान का स्वाद बड़ा मीठा लगता था उनको, एकाएक खट्टा क्यों हो गया? तीखा क्यों हो गया स्वाद? ये तो पहला मेन क्वेश्चन है। दूसरा है कि डोकलम में महीनों तक बैठा रहा चाइना। पिछली बार क्यों आया था डोकलम? क्या मिला? वापस क्यों गया? और फिर दोबारा लद्दाख क्यों आया है? उसका राज क्या है? दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैं इसका जवाब दूंगा। ये जवाब संभव है आपको भी अच्छा लगे। पहला है नेपाल की नाराज़गी का कारण। वाई सडनली नेपाल इज अनवाइड टू इंडिया? तो मैं बताऊं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है चाइना की। जब 2014 में जब ये हमारी अभी जो सरकार है बीजेपी की वो बनी, तो चाइना को एक मौका मिल गया, जिसे मौके को भुनाया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के मार्फत ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया नेपाल में कि देखो देखो ये हिंदू वाली सरकार बनी है, हिंदू राष्ट्र इनका मकसद है, और तुम्हारे यहाँ से भी नेपाल से भी फिर से हिंदू राष्ट्र को वापस लाएगा। जब हिंदू राष्ट्र को वापस लाएगा तो राजा भी वापस आएंगे, तो फिर से राजा भी लाएंगे, फिर हिंदू की बात करेंगे, फिर वही परेशानी, फिर वही गरीबी, फिर वो बढ़ा चढ़ा के ये महीनों तक, 1 साल तक करते रहे। 2014 से लेकर के 15 तक। अब 15 में जा करके एक आंदोलन खड़ा हो गया, और उस आंदोलन को खड़ा करने में कहा जाता है चाइना की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों को उकसाया उसने, फिर से राजा ले आएगा। तो लोगों ने सोचा कर इतना बड़ा त्याग किया हमने, इतने लोग हमारे शहीद हो गए, हम सोचे थे कि जनतंत्र आएगा तो हम गरीबी मिटेगी, परेशानियां ख़त्म होगी, लेकिन फिर तो हिंदुस्तान, इंडिया कहीं फिर से राजा को ना ले आवे। राजा हिंदुस्तान जाके ही बैठा हुआ है। 2008 में राजतंत्र ख़त्म हो गया और 5 या 6 साल हो गया, राजा अभी भी सपना देख रहा है ये इंडिया की सरकार कहीं ये परेशानी पैदा न कर दे। ये बातें झूठ थी, सच नहीं था, लेकिन सच कौन सुनता है? तर्क के अनुसार समझाना आसान हो गया नेपाल को। ये बड़ा कारण हुआ नेपाल के रिश्ते खराब होने में। और दूसरा उसका परिणाम ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी टुकड़ों में टूटी हुई थी, 5 या 6 भाग थे उसके, सब एक हो गए। तो जो आंदोलन हुआ 2015 में, उस आंदोलन को खड़ा करने वाला हिंदुस्तान के पक्ष में और विपक्ष में दोनों को उकसाने वाला चाइना ही था। तो लोगों ने सोचा क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ही चलें, अगली बार उसी को समर्थन दें, शायद ये हमको निजात पाने में सुविधा होगी। यही हुआ। लोग कम्युनिस्टों को बेहिसाब वोट दिया और पूरे कम्युनिस्ट पार्टी एक मंच पर आ गई, सबने मिलकर सरकार बनाई। पहली बार नेपाल के इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टी की मेजॉरिटी वाली सरकार बनी है। इसके पहले भी प्रचंडा साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी कम्युनिस्टों का था,
कि समर्थन था नेपाल कांग्रेस का और पार्टियों का, लेकिन और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी भी बिगड़े हुए थे, एक साथ नहीं थे। इस बार क्या हुआ, इन सारे कारणों से सब एक हो गए। राजा वापस आएगा, राजा वापस आएगा, इतनी बात दोहराई गई कि वो झूठ सच बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लोग झुके, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। और तब आसान हो गया चाइना को, जो उनका मकसद था कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपने इशारे पर नचाओ, उसको पैसे का लोभ दो, उसको अस्थायित्व का लोभ दो, उसको नेपाल के गौरव को बढ़ाने का सपना दिखाओ, और वो सफल हो गया। एक ये बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात एक और थी कि लोगों ने जनतंत्र लाया था, बड़े त्याग के बाद जनतंत्र से बड़े बड़े सपने थे जो पूरा नहीं हुआ, होना भी नहीं था इतनी जल्दी। उतनी अधिक गरीबी को जनतंत्र के माध्यम से समाप्त करना किसी के लिए संभव नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल से अधिक हो गए, आप देख रहे हैं गरीबी दूर तो हो रही है, लेकिन समय भी तो चाहिए ना। नेपाल की जनता को ये कह के उकसाया गया कि बिना कम्युनिस्ट रिजीम का कुछ होने वाला नहीं है, ये जो डेमोक्रेसी लाए हो इससे भूखमरी और बढ़ेगी, कमेगी नहीं। तो राजा हो या जनतंत्र हो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ कम्युनिज्म काम आएगा। तो ये जो कुछ बातें राजा के वापस आने की, गरीबी बढ़ती जाएगी इसका डर दिखाने की, इसमें चाइना सफल हुआ और वहाँ के लोग बहकावे में आकर के ऐसा कर गुजरे। तो इसलिए यह कारण हुआ कि मीठा फल भी खट्टा लगने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक पहला सवाल था।